दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक छोटे से गांव में उर्मिला नाम की लेडीज रहती थी। उसके पति का नाम राजेश था। उसका पति उसे बहुत प्यार करता था। राजेश का एक सौतेला भाई भी था, परंतु राजेश उससे बहुत प्यार करता था। उसे हमेशा मानता था, कोई भी चीज़ खरीदता तो उसके लिए भी खरीदता था। परंतु रोहन राजेश को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे लगता था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरा भाई राजेश ले लिया है। एक दिन उर्मिला राजेश से बोलती है, ओह जी, सुनते हैं आपके भाई को क्या हो गया है? आपका भाई कुछ बोलता है ना चालता है, दिन रात गुस्से में हम दोनों को देखता रहता है। अरे तुम घबराओ मत, एक ना एक दिन उसे भी अकल आ जाएगी और वो भी समझ जाएगा कि मेरे भैया भाभी मुझसे कितना प्यार करते हैं। टेंशन मत लो, एक ना एक दिन जरूर ऐसा होगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई दिन आएगा, क्योंकि आपका भाई इतना नफरत करता है जितना आप उससे प्यार करते हैं। पता नहीं आपके भाई को क्या हुआ है। आप क्यों नहीं अपने भाई को समझाते हैं? तुम्हें क्या लगता है मैंने उसे समझाया नहीं? उसे बहुत समझाया, परंतु उसे लगता है कि मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम पे लिखवा ली है। बल्कि सच तो यह है कि आधी प्रॉपर्टी उसके नाम पे है और आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, परंतु उसे कौन समझाए। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन राजेश अपनी पत्नी से कहता है, अरे सुनती हो, कहाँ हो? जी अभी आई, क्या बात है, बोलिए। ओ मेरी डार्लिंग, मैं ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना और मेरे भाई का भी ख्याल रखना। क्या जी, आपको लगता है कि मैं आपके भाई का ख्याल नहीं रखती हूँ? क्यों नाराज होती हो मेरी जान? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि तुम मेरे भाई के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। ओ जी, बातें मत बनाइए। आप जाइए निश्चिंत होके। मैं अपना और आपके भाई का दोनों का ख्याल रखूंगी और आप जल्दी आइएगा। अरे जल्दी क्या, तब पर भी मुझे तो तकरीबन 10 से 15 दिन लग ही जाएंगे। क्या 10 से 15 दिन? मैं आपके बिना अकेले कैसे रह पाएंगी? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा मेरी जान, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने के लिए। अब तो खुश हो ना? जी अब जाइए जल्दी से, वरना बस छूट जाएगी आपकी। और ये कहकर राजेश घर से चला जाता है। अगले दिन रोहन का दोस्त रोहन से मिलने आता है। दोस्त, तू आजकल दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है तू? अरे भाई क्या बताऊं यार, मेरे भैया ने, तुम्हें पता ही है, धोखे से सारी प्रॉपर्टी लिखवा लिए थे। अब मैं सोचता हूँ कि कैसे अपनी प्रॉपर्टी को वापस लूँ। अरे भाई, तो इसमें घबराने की क्या जरूरत है? वो तेरे साथ तेरे भैया धोखा किए हैं, तू भी उसके साथ धोखा कर। परंतु भाई कैसे धोखा करूँ मैं? अरे मैं तुझे एक आसान तरीका बताता हूँ। तेरी भाभी है ना, बहुत कंटाफ है। अरे उनको क्यों नहीं लाइन देता और उनके साथ सुहागरात मना ले। तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी और साथ साथ तेरे भैया के साथ जो बदला लेना है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। नहीं भाई, मेरी भाभी बहुत शरीफ हैं। वो कभी मुझे भाव नहीं देंगी। वो भैया के अलावा और किसी से प्यार नहीं करती हैं। अरे तो एक काम करना मेरे दोस्त, वो उनके जूस में ना नींद की गोली मिला दे, जिससे वो खा पी कर सूझ जाएंगी और उसके बाद हम दोनों उंगलियां मनाएंगे। कैसा रहेगा? हाँ मेरे दोस्त, आइडिया तो बुरा नहीं है, आइडिया अच्छा है। और ऐसे भी भैया कंपनी के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। चल, इसमें हम लोग भी लहार लूटी लेते हैं। और ये कहकर रोहन अगले दिन उर्मिला के जूस में नींद की गोली मिला देता है, जिससे उर्मिला गहरी नींद में सो जाती है और रोहन अपनी भाभी के साथ दरिंदगी करने लगता है। अरे भाई हट ना यार, मेरा नंबर कब आएगा? अरे भाई रुक ना यार, अभी मेरा होने तो दे। देख भाई जल्दी हट यार, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, समझा कर यार। क्या कर रहा है तू? जल्दी हट ना। थोड़ी देर बाद रोहन का दोस्त भी उर्मिला के साथ दरिंदगी करने लगता है। उर्मिला जब सोकर उठती है तो उसका पेट दर्द करता रहता है और माथा भारी रहता है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हुआ है?
ये मेरा सर इतना भारी क्यों है और मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है इतना। हे भगवान, क्या हुआ है मेरे साथ, ये इतना पेट क्यों दर्द कर रहा है। अगले दिन रोहन फिर से अपनी भाभी के जूस में नींद की गोली मिला देता है और अपनी भाभी के साथ दरिंदगी करने लगता है। कुछ दिन यूं ही चलता रहता है ये सिलसिला। एक दिन उर्मिला सोचती है, हे भगवान, मेरा पेट क्यों इतना दर्द कर रहा है, मेरा सर भी क्यों भारी हो जाता है सो के उठने के बाद। जरूर मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, मुझे पता करना होगा क्या हो रहा है मेरे साथ। एक काम करती हूँ, आज मैं जूस पी के नहीं सोऊंगी और देखती हूँ कि मेरे साथ कौन गलत करता है। और ये सोचकर उर्मिला अगले दिन जूस नहीं पीती है और अपने बिस्तर पे चुपचाप सो जाती है। तभी वहाँ रोहन आता है। क्या बात है, आज तो भाभी फिर से सो गई। आज तो फिर मज़ा ही मज़ा है। आज तो कसम से मज़ा आ जाएगा। आज भाभी को कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैं। और ये कहकर जैसे ही उसके पास जाने वाला रहता है तभी उर्मिला उठ जाती है। देवर जी, आप मेरे साथ गलत करते थे, मैं आपको कितना मानती थी, मैं आपको अपने बेटे की तरह रखती थी और आप ही मेरे साथ दरिंदगी कर दिए, मुझे कहीं का नहीं छोड़े आप। अरे क्या भरोसा करती थी और क्या मुझे मानती थी। तुम्हारे पति ने तो मेरी धोखे से सारी जमीन जायदाद लिखवा लिया और तुम कहती हो कि मुझे मानती हो। मुझे कुछ नहीं मानती तुम। अगर जो मानती ना तो मेरी प्रॉपर्टी जबरदस्ती ना धोखे से नहीं लिखवा लेते तुम लोग। देवर जी, आपने प्रॉपर्टी के लिए ये सब किया? अरे एक बार बोल के तो देखे होते, हम ये प्रॉपर्टी खुशी खुशी छोड़ के यहाँ से चली गई होती और कभी बीच में भी ना आती। परंतु आपको तो अब देवर भी कहने में शर्म आ रही है मुझे। हाँ ठीक है, तुम्हें शर्म आ रही है ना तो आने दो। मुझे किसी का देवर वर नहीं बनना है, मैं किसी का देवर वर नहीं हूँ। और ये कहकर रोहन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद जब राजेश वापस आता है तो उसे उर्मिला पूरी बात बताती है। मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई इतना बड़ा दरिंदा निकलेगा। नहीं तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ के जाता। सारी गलती मेरे में ही है। मैं अपने भाई को कितना मानता था, परंतु वही धोखेबाज निकलेगा, मुझे नहीं पता था। जाने दीजिए जी, आप क्यों अपने ऊपर गलती ठहरा रहे हैं। गलती तो मेरी थी कि मैं उसे अपने बेटे की तरह मानती थी, परंतु उसे थोड़ी भी दया नहीं आई और मेरे साथ दरिंदगी कर दिया। तुम टेंशन मत लो जान और उन बातों को भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। तुम ये मत सोचना कि मेरे प्यार में कुछ कमी है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, जो उर्मिला अपने देवर को इतना मानती थी, वो देवर उसके साथ विश्वासघात किया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? तो दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके।